हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्लास 12 ईपीएस चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी प्लस एसपीपीडी। आज ईपीएस का फर्स्ट लेसन यानी एंटरप्रेन्योरशिप का लेसन फर्स्ट के बारे में आप सबको आज बताने वाले हैं। और लेसन फर्स्ट वह शॉर्ट वीडियो बनेगा, इसमें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं रहेगा जिससे आपको लोगों को समझ में ना आए। सबसे पहले अवसर के अर्थ देखिए। अवसर के अर्थ होता क्या है? अवसर का अर्थ वर्तमान परिस्थिति से लाभ उठा लेना है। वर्तमान में समझते ही आप अभी जो चल रहा है, कहने का मतलब है कि कैसा भी हम लोग का स्थिति रहे उससे लाभ उठा लेना, उसे बोलते हैं अवसर। और ये जो अवसर है ना, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में ना आए। जो व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठा लेता है उसे बोला जाता है साहसी, और जो व्यक्ति इस अवसर का लाभ ना उठाए उसे बोलते हैं आलसी। तो कोशिश किया जाता है कि अवसर आए तो उसका लाभ उठा लिया जाए। जैसे कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जॉब के लिए बहाली आती है तो फॉर्म फिलअप, यानी कोई ऐसे भी दोस्त जो होते हैं कुछ लोग फिलअप कर देते हैं, कुछ सोचता है कि चलो अगली बार ट्राई किया जाएगा। यानी अवसर आया था, कुछ ट्राई किया, सेलेक्ट हो गया, कुछ चला गया, तो यानी वो अवसर का लाभ उठा लिया। और जो नहीं बोला कि अगली बार ट्राई किया जाएगा, वो आलसी था, उसका लाभ नहीं उठा पाया। तो कोशिश किया जाता है वर्तमान परिस्थिति से, यानी हम लोग का कैसा भी परिस्थिति रहे उसी से लाभ उठा लेना चाहिए। यह नहीं कि हम इस समय टेंशन में कुछ हम नहीं करेंगे। अरे करना है खुद के लिए है ना, दूसरे के लिए थोड़ी है कि हम टेंशन में है तो कुछ नहीं करेंगे। स्थिति कैसा भी रहे उससे लाभ उठा लेना चाहिए। अपने आप को कभी कमजोर दिखाना ही नहीं चाहिए। जिंदगी अगर अच्छे से जीना है, खुशी से जीना है, तो अपने आप को कभी भी कमजोर महसूस होने ही नहीं देना चाहिए। कि अगर सामने वालों को महसूस हो गया कि ये कमजोर है तो बार बार वार करेगा। तो इसीलिए अब स्थिति कैसा भी रहे लाभ उठाने के बारे में ही सोचना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। बात यह है कि दूसरे किसी का शिकायत करने से हम लोग को क्या फायदा। हमेशा पॉजिटिव अपने बारे में सोचेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सैलरी ना दिया जाए लेकिन प्रचार अच्छे करते हैं। उसके बाद अवसर के प्रकार। अवसर के प्रकार जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आप लोग का पर्यावरण में विद्यमान अवसर। पर्यावरण में विद्यमान अवसर का मतलब होता है कि हम लोग वस्तु, यानी कोई कंपनी डालनी है, हो जो वस्तु पहले से मार्केट में हो, उसी वस्तु में थोड़ा सा क्वालिटी, थोड़ा सा डिजाइन या थोड़ी सी चेंजिंग करके उसी वस्तु को निर्माण करेंगे, तो उसे बोलते हैं कि पर्यावरण में पहले से विद्यमान था और वही काम हम भी कर दिए, तो उसको बोलते हैं पर्यावरण में विद्यमान अवसर। यानी जो पहले से मौजूद था वही काम हम करने लगे। और निर्मित अवसर का मतलब होता है जो मार्केट में नहीं था, नएपन में हम ही लेकर आए, उसे बोलते हैं निर्मित अवसर। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पहले क्या था, रेडियो। लोग सिर्फ ऑडियो सुनते थे, वीडियो नहीं देख पाते थे। तो इनकी कंपनी वालों ने क्या किया कि लोग सिर्फ ऑडियो देखकर सिर्फ उतना खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो अब उसके बाद क्या बना दिया लोग, टीवी बना दिया लोग कि ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी, यानी ऑडियो भी सुनो और वीडियो भी देखो। तो देखिए पहले रेडियो पे क्रिकेट सुनने में उतना मजा नहीं आता था, अब क्रिकेट सुनो प्लस देखो बहुत मजा आता है। तो उसको बोलते हैं निर्मित अवसर, यानी पर्यावरण में था नहीं, उसका हम लोग निर्माण कर दिए, यानी कुछ नया कर दिए, उसे बोलते हैं निर्मित अवसर। नया करने का मतलब ये नहीं कभी फिलहाल में पबजी लवर सीमा जो सीमा पार से आ गई है वैसे कुछ नया नहीं कर देना है, उसको निर्मित अवसर नहीं बोलेंगे। उसके बाद है अवसर बोध के तत्व। अवसर बोध के तत्व में यानी एक साहसी व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए। सबसे पहला है समझ की शक्ति। समझ की शक्ति यानी जो समझ की शक्ति होती है ना, वो प्रत्येक व्यक्ति के पास होती है। किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा, लेकिन होती सबके पास है। यानी दिमाग सबके पास होती है। आज के दौर में तो ऐसा ऐसा वीडियो चल रहा है, कुछ लड़कियों से पूछा जा रहा है कि दिमाग कहाँ होती है, तो बोलो ये घुटने में होता है। अब वही घुटने में दिमाग थोड़ी होता है, दिमाग में कुछ होगा तब तुम लोग बताए इलाज घुटना किया जाएगा कि दिमाग के होगा, ऐसे थोड़ी होता है। अब इतना भी तो
समझ होना चाहिए, नहीं इतना भी तो दिमाग होना चाहिए, दिमाग कहाँ है। गजब की बात है भाई। समझ की शक्ति, यानी साहसी के पास समझ की शक्ति थोड़ा ज्यादा रहता है। जहाँ पे कुछ नहीं भी रहेगा ना कुछ काम करने के लिए, कोई भी अवसर नहीं रहेगा ना, वहां से भी वो हासिल कर लेगा, उसे बोलते हैं साहसी। परिवर्तन पर नजर। परिवर्तन पर नजर का मतलब होता है कि साहसी एकदम परिवर्तन पर नजर, गिद्ध नजर एकदम बना के रखता है। जैसे ही परिवर्तन होगा वो अपने लिए अवसर ढूंढ लेगा। यानी देखिए, समय के अनुसार बदलाव लाना चाहिए और खुद बदल भी जाना चाहिए। जैसे समय रहे वैसे बदलते इंसान चला जाता है ना, प्रॉब्लम कम होती है। अब कोई फ्रेंड है, फ्रेंड का मान लीजिए कोई सर्विस हो गया, सर्विस होने के बाद बहुत सारे फ्रेंड बदल जाते हैं। बदल गया, अब उसके बारे में हम सोचेंगे अरे पहले ऐसे था, ये टेंशन के मारे मरेंगे। गर्लफ्रेंड है, छोड़कर चलेगी, उसके बारे में टेंशन करेंगे। इसको थोड़ी साहसी बोलेंगे, इसे बोले मूर्ख, एकदम बेहुदा आलसी। परिवर्तन पर नजर, यानी जो परिवर्तन हो रहा है उस पर नजर बनाए रखें। जो हम लोग के लिए जो कुछ अवसर आ रहा है उसका लाभ उठा ले। यानी दूसरे दोस्त में परिवर्तन हो गया, गर्लफ्रेंड में परिवर्तन में बदल गया, हम लोग वही है, टेंशन से मर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होती है जिंदगी यार, अपनी जिंदगी है। हम लोग अपने जिंदगी का स्विच उसके हाथ में थोड़ी दिए कि वो ऑन करेगी तो खुश, ऑफ कर दी तो मर गए। ऐसा थोड़ी होता है। उसके बाद है प्रतियोगियों की जानकारी। प्रतियोगियों की जानकारी में इसका मतलब होता है ना, देखिए जिस क्षेत्र में जो है ना वो कंपटीशन के तौर पे है। पढ़ाने के क्षेत्र में टीचर को टीचर से कंपटीशन, उससे अच्छा तरह हम पढ़ा दें। मार्केट के क्षेत्र में यानी एक मान लीजिए दुकान पे एग्जांपल दे दे रहे हैं, 5 दुकान है एक ही पास, पांचों दुकान में सेम वस्तु की बिक्री हो रही है। पांचों दुकान वाले एक एक दूसरे के प्रतियोगी से क्या जानकारी प्राप्त करेंगे कि यानी उस दुकान में क्या कमी है, उस दुकानदार की बात करने की तरीका क्या है। और जो कमी रहेगी ना वो एक दूसरे को बताएगी नहीं कि तुम्हें ये कमी है, क्योंकि कमी बता देने का मतलब जो साहसी होता है वो सुधर जाता है, जो मूर्ख होता है कमी बताइए वो लड़ने लगेगा कि तुम ऐसे है तो हम ऐसे नहीं है, तुझमें ये कमी है तो तुम सही है, ऐसे लड़ने लगेगा, वो होता है मूर्ख। और जो साहसी लोग होते हैं ना तो सोचते हैं कि मेरा भी कोई कमी बताता तो हम सुधर जाते हैं। तो जो 5 दुकान है वो एक ही तरह की वस्तु बेच रही है, पांचों दुकानदार एक दूसरे के प्रतियोगियों से क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो क्या कर रहा है कि उसका सेलिंग ज्यादा हो रहा है। तो उसे बोलते हैं प्रतियोगियों की जानकारी। जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण। देखिए, जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण का मतलब होता है ना, आपको जिस क्षेत्र में जानकारी हो और आप उस क्षेत्र में जाइएगा ना, यानी जिस लाइन में आपको जानकारी है उस लाइन में जाइएगा ना, आप जल्द सफलता को प्राप्त कर लीजिएगा। जो जानकारी का संग्रह होता है ना वो टॉर्च का काम करता है। टॉर्च के काम का मतलब कि आप कुछ दूर जाइएगा फिर आगे दिखाई देगा, जाइए दिखाई देते जाएगा। और जो न्यू व्यक्ति उस लाइन में जाएगा ना तो वो जल्द सफलता को प्राप्त नहीं करेगा। यानी किसी स्थान पे आपको जाना हो, उस स्थान के आप रूट देखें, जल्द पहुंचिएगा। और किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दिए जो नहीं देखा है, वो पूछते पूछते पहुंचेगा तो जरूर, लेकिन पूछते पूछते समय लगाकर पहुंचेगा। तो जानकारी के संग्रह का मतलब यानी आपको जिस लाइन में जानकारी है उस लाइन में आप जाइएगा, सफलता निश्चित है। 9 परिवर्तनीय गुण। 9 परिवर्तनीय गुण के मतलब होता है, देखिए साहसी जो है ना एकदम परिवर्तन पे अपने नजर को बैठाए रखता है और वो हमेशा नएपन के तलाश में रहता है। अगर उसको कोई नए परिवर्तनीय गुण नहीं मिलेगा ना तो एकदम बेचैन हो जाएगा, एकदम नएपन के तलाश में रहेगा। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, जो संबंध मछली और पानी के बीच होती है ना, जैसे मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती है, साहसी भी वैसा ही होता है, अवसर के बिना जिंदा ही नहीं रह जाएगा। यानी जो जैसे लायला और मजनू एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रहते थे, वैसे ही साहसी और अवसर नहीं जिंदा रह पाएंगे, एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। उसके बाद है साहसिक अवसर ढूंढने के चरण। साहसिक अवसर ढूंढने के चरण के मतलब होता है जो साहसी अपने अवसर को कैसे, यानी अपने काम को कैसे ढूंढते हैं। चरण यानी कदम, यानी अपने काम को लोग कैसे ढूंढते हैं। फर्स्ट है अवसरों को ढूंढना। अवसर को ढूंढना, अवसर को ढूंढने का मतलब होता है, देखिए पर्यावरण में है क्या, अवसर और प्लस समस्या दोनों पहले ही से विद्यमान है।
देखिए पर्यावरण में यानी समाज के यानी पब्लिक को जो समस्या होती है ना, वो संस्था के लिए अवसर होती है। पब्लिक यानी जो पब्लिक को समस्या है वो संस्था के लिए अवसर है। तो ऐसे जो शासी व्यक्ति होता है ना, वो पूरे समाज में घूमता रहता है कि पब्लिक को किस बात की समस्या है, पब्लिक क्या चाह रही है, उसके लिए वो अवसर हो जाता है और उसी वस्तु का उत्पादन करता है और उस उत्पादन करके पब्लिक का सेवा करता है। अवसर को ढूंढने का मतलब होता है कि आएगा समाज में वो और एक अवसर ढूंढ के नहीं ले जाएगा, अपने काम करने के लिए एक अवसर को नहीं ढूंढेगा, वो तरह तरह के 4-5 काम को ढूंढ कर ले जाएगा और उसके बाद अस्थिर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाला काम करेगा। क्या करेगा? विचारों का मूल्यांकन। मान लीजिए कि 5 गो अवसर ढूंढा था, अब 5 में से मूल्यांकन करेगा कि मेरे लिए कौन सी जरूरत है, यानी पब्लिक सबसे ज्यादा किस चीज का मांग कर रही है। पब्लिक के थ्रू चलेगा तो पब्लिक जिस चीज की सबसे ज्यादा मांग करेगी उसका उत्पादन करेगा और अपने लिए देखेगा कि हम किस वस्तु का उत्पादन करेंगे तो हमको ज्यादा प्रॉफिट होगी, कि वहां पे विचार करेगा। विचार ये भी करेगा कि कोई ऐसा तो वस्तु नहीं है ना कि उत्पादन करेंगे और 2 माह तक सेलिंग नहीं हुआ तो खराब हो जाएगा। ये सब विचार करके उसके बाद ही उत्पादन करता है। साहसी जो होता है ना, बहुत तेज होता है। उसके बाद है उत्पाद और सेवाओं की पहचान, यानी विचारों का मूल्यांकन करके एक काम को चूज कर लेगा। उसके बाद उसको उत्पादन करने के लिए उत्पादन के बारे में और सेवाओं के बारे में पहचान बनाने का शुरू कर देगा, यानी समाज को सेवा प्रदान करना शुरू कर देगा। उसके बाद है परियोजना का आरंभ। परियोजना का आरंभ देखिए, अवसर को ढूंढेगा, अवसरों में से विचार करेगा क्या करना है, उसके बाद विचार करके बोलेगा कि हमको ये चीज का उत्पादन करना है, उसका पूरा पहचान समाज को बता देगा कि ये अब उत्पादन होगी। उसके बाद वो उत्पादन करना शुरू कर देगा, यानी कार्य को करना शुरू कर देगा, परियोजना का आरंभ कर देगा। उसके बाद टॉपिक है आप लोग का व्यवसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले घटक। घटक यानी समस्या। हर एक क्षेत्र में समस्या है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर समस्या नहीं हो। पढ़ाई को ले लीजिए, पढ़ाई में भी तो और समस्या है आप लोग को। स्टूडेंट लाइफ जो होती है ना, वो बिल्कुल उम्मीदों पर जुड़ी रहती है, और जहां उम्मीद वहां समस्या। समस्या की जो शुरुआत होती है ना, वो उम्मीदें है। किसी से उम्मीद कीजिएगा ना, वो समस्या क्रिएट हो गया। मान लीजिए स्टूडेंट लाइफ जो होता है ना, वो किसी पे विश्वास और उम्मीद बहुत जल्द कर लेते हैं। मान लीजिए क्लास किसी दिन अब्सेंट कर गया कोई स्टूडेंट, अगले दिन जाएगा और अपने फ्रेंड से कॉपी मांगा, कोई बात नहीं है, कोई उम्मीद नहीं छूटा, मेरा फ्रेंड दे दिया। लेकिन वही किसी लड़की से कॉपी मांगा, लड़की कॉपी अपने दे दी कि लो यही पढ़ाई हुआ था, थोड़ा उस कॉपी के साथ थोड़ा सा स्माइल दे दी, उम्मीद को जुट गया उसको कि ये स्माइल दी है, जरूर कोई बात है। एक ही बार कॉपी मांगे तो दे दी कॉपी, यानी इसके पीछे कोई बात है, उम्मीद जोड़ लिया। उसके बाद देखिए, अब मान लीजिए कोई लड़की अब्सेंट कर गई और किसी लड़के से मांगे, वही उम्मीद जुटेगा फिर। या फिर कोई लड़की किसी लड़के से एक पेन मांग ली तो क्या सोचता, अरे यार इतना स्टूडेंट है, सब मुझसे ही क्यों मांगे, जरूर कोई बात है। उम्मीद जोड़ने में एकदम माहिर होता है स्टूडेंट सब। उसके बाद आंतरिक मांग के नहीं, फर्स्ट नंबर है आंतरिक संसाधनों की व्यवस्था। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या उत्पादन करना है उसके बारे में समझे। उसके बाद आंतरिक संसाधनों की व्यवस्था। आंतरिक संसाधनों की व्यवस्था का मतलब होता है ना कि हम लोग को जो उत्पादन करना है उसके लिए कच्चे सामग्री की जरूरत पड़ेगी, तो कच्चे सामग्री कहाँ से आएगी वो सोचा जाता है, उसे बोलते हैं आंतरिक संसाधनों की व्यवस्था। 2 नंबर है आप लोग का आंतरिक मांग की मात्रा। आंतरिक मांग की मात्रा का मतलब होता है ना, यहाँ पे हम लोग उत्पादन करने के बारे में सोचे, उसके बाद कच्चे माल कहाँ से आएगी। आंतरिक मांग में ये सोचते हैं ना, मान लीजिए कि हम लोग को अनुमान नहीं है कि जो न्यू वस्तु उत्पादन करने जा रहे हैं उसका सेलिंग होगा कि नहीं होगा, तो एक ये डर है, एक भय बना रहता है कि उसको कितने मात्रा में उत्पादन करें, यानी सेलिंग होगी कि नहीं होगी, तो एक ये भय बना रहता है।
उसके बाद निर्यात की संभावना। निर्यात की संभावना का मतलब होता है कि कंपनी को ऐसे जगह डालना चाहिए, ऐसे जगह बैठाना चाहिए, कंपनी हो या फिर कंपनी की कोई शाखा यानी ब्रांच, ऐसे जगह डालेंगे ना जहाँ पे हम लोग कच्चे माल की सामग्री यानी गाड़ी के द्वारा माल मंगा भी सके और यहाँ से प्रोडक्ट तैयारी हो जाए तो भेज भी सके, उसे बोलते हैं निर्यात की संभावना। उसके बाद है प्रस्तावित औद्योगिक विकास के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करना। सूचना यानी प्रस्तावित औद्योगिक विकास यानी जो संस्था हम लोग डाले हैं वो प्रस्तावित यानी जो औद्योगिक विकास के बारे में सूचनाओं को एकत्रित करना। यानी देखिए कोई भी कंपनी अपने ब्रांच को डालना चाहती है ना तो पहले अपने स्टाफ लोगों में से उसमें से कुछ स्टाफ को उस जगह पे भेजेगी और बोलेगी कि जाओ वहाँ के समाज के बारे में, पर्यावरण के बारे में, वहाँ के जो पब्लिक है उन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करके आओ कि वहाँ पे जो संस्था हम लोग डालेंगे तो विकास करेगा या फिर वहाँ पब्लिक जो है उस पर अटैक कर देंगे। तो प्रस्तावित औद्योगिक विकास के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करता है कि जो हम लोग काम करने वाले हैं उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो ब्रांच हम लोग डालने वाले हैं उसके बारे में पूरा सूचनाएं एकत्रित करेगा कि आगे चलकर क्या होगा, उज्जवल में जाएंगे कि अंधेरे में जाएंगे। उसके बाद जोखिम की मात्रा। जोखिम की मात्रा ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग जोखिम का मात्रा लिखा है, जोखिम की मात्रा। जोखिम की जो मात्रा होती है ना यानी आर्थिक जोखिम। आर्थिक जोखिम किसको बोलते हैं? देखिए संसाधन जो है ना वो सीमित है और मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, यानी आर्थिक जोखिम उसको बोलते हैं संसाधन जो है ना एक दिन खत्म होगा तो होगा, निश्चित है कि खत्म होगा। तो यानी जो कंपनी को ये डर बना रहता है कि हम लोग जो संसाधन जो प्रोडक्ट तैयारी करने उसके कच्चे सामग्री खत्म हो जाएगी तो फिर हम लोग किस चीज का उत्पादन करेंगे, उससे बोलते हैं आर्थिक जोखिम। 2 नंबर है सामाजिक जोखिम। देखिए सामाजिक जोखिम अब किसको बोलते हैं? सामाजिक जोखिम का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई कंपनी है, समाज से 8-10 आदमी आए, किसी कारण वो सामने आकर झगड़ा कर लिया, उस वक्त क्या करना पड़ेगा? कंपनी को बंद करना पड़ेगा क्योंकि उस पर कंपनी कोई नियंत्रण कर नहीं सकती है। और जो सामाजिक जोखिम होती है ना वो 2 प्रकार की होती है, आंतरिक सामाजिक जोखिम, बाहरी सामाजिक जोखिम। आंतरिक सामाजिक जोखिम उसको बोलते हैं जो संगठन के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति आपस में करके झगड़ा करके और कंपनी को बंद करवा दे, किसी प्रकार का क्षति पहुंचा दे, उसे बोलते हैं आंतरिक जोखिम। या फिर कंपनी की कोई कमी है जाकर बाहर शेयर कर दे, उसको बोलते हैं आंतरिक जोखिम। और बाहरी जोखिम जो पब्लिक के द्वारा हम लोग को किसी प्रकार की क्षति पहुंचने वाली है उसे बोलते हैं बाहरी जोखिम। वातावरणीय जोखिम। वातावरणीय जोखिम जो यानी प्राकृतिक आपदा, यानी गॉड के द्वारा हम लोग को जो परेशानी होने वाली है उसे बोलते हैं वातावरणीय जोखिम। यानी कुछ महीने तक बारिश होने लगा, कर्मचारी घर से आ नहीं पाए, रूम से आ नहीं पाए जिसके चलते कंपनी को बंद करना पड़ा। बारिश होने लगा, कच्चे माल आ नहीं पाया जिसके चलते प्रोडक्ट की तैयारी किया जाए, उसे वो वातावरणीय जोखिम। उसके बाद तकनीकी जोखिम। तकनीकी जोखिम जो होती है ना वो संस्था के आंतरिक जोखिम में ही आती है, यानी किसी कारणवश यानी मशीन किसी कारणवश खराब हो गई जिसके चलते हम लोग उत्पादन ना कर पाए, संगठन को बंद करना यानी उस दिन बंद करना पड़ा, उसको बोलते हैं तकनीकी जोखिम। आप लोग का जितना टॉपिक था वो पूरा हम बता दिए हैं। अगर इसमें से आप लोग को जो टॉपिक समझ में नहीं आया होगा उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर उस वीडियो को बनाकर फिर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझा रहे हैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी कोई कुछ फर्ज बन रहा है, जो बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबों को पता है। तो कोशिश कीजिए, इतना जब मेहनत हो रहा है तो आप लोग की भी कोशिश होना चाहिए।